ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् व्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास पर विराजमान परम पूज्य स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज को बार बार नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन परम श्रद्धे हरिदेव बाबा, मन संचालक महोदय, भजन मंडली, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा नमन। एक बार गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा देर तक हम लोग नाम संकीर्तन कर लीजिए, है कि नहीं? ताली बजा लीजिए, है कि नहीं? भजन जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम। जयाति जयाति जय राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग के प्रथम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। आज का जो विषय है कहने सुनने का अभी का विषय, वह है ईश्वर स्वरूप। इसका अर्थ होता है ईश्वर कैसे है, देखने सुनने में कैसे लगते हैं। क्या हम लोग ही जैसे हाथ पैर मस्तक, यानी हम लोगों के शरीर जिस तरह का दिखता है वैसे ही तो नहीं है। तो शास्त्र में भी हम लोग सुन रहे थे, धर्म ग्रंथ में सत्संग योग से पाठ
सत्संग योग में जो पाठ हम लोगों ने श्रवण किया, तो प्रथम भाग में हम लोगों ने वेदवाणी श्रवण किए और उस वेदवाणी में हम लोगों ने जो श्रवण किया है, कहते हैं कि उस परमात्मा का वास्तविक ज्ञान अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो कहा बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग का अर्थ होता है सत्संग करना। दूसरा चीज, सत्संग योग के तीसरे भाग से हम लोगों ने पाठ श्रवण किए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जो कर्तव्य है, मनुष्य का जो मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य है, कहा कि वह ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर को प्राप्त करना। का जितने मनुष्य हैं सब कोई रोज इस स्तुति कीजिए, ईश्वर का स्तुति कीजिए। अगर ईश्वर का स्तुति हम आप नहीं करते हैं, हम आप देखते हैं जब सत्संग प्रारंभ होता है तो जब तक कि स्तुति प्रार्थना प्रारंभ नहीं होता है तब तक कोई घर से निकलते नहीं है। और शुरू होता है तब निकलते हैं कि चलिए अब सत्संग में जाना चाहिए। नहीं, सत्संग प्रारंभ होने से पहले समय निर्धारित है। 6 बजे शुरू होता है, नहीं तो 7 बजे तो निश्चित शुरू हो जाता है। सबों को आना चाहिए स्तुति प्रार्थना से पहले और स्तुति में भाग लेना चाहिए। तो कहा महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, मनुष्य को नित्य प्रेम भक्ति के साथ ईश्वर का उपासना करना चाहिए। अगर उपासना हम आप नहीं करते, उपासना कहते किसको है? कहा कि जो योग किया जाता है, ध्यान की जो विधि है, ईश्वर को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का जो विधि है, उसी को योग कहा जाता है। और वह योग ही क्या है? तो ईश्वर को पाने का, परमात्मा को पाने का मार्ग है। उसी के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी योग के द्वारा। कहा योग ही सभी कलेशों को समाप्त करने का, योग के द्वारा ही